गॉडहिड सोसाइटी फिलॉसफी पर वापस बिना किसी चिंता के स्थान की तलाश में वापस देवत्व की ओर दिसंबर 1977 नास्तिक अस्तित्ववादी जीन पॉल सार्त्र लिखते हैं कि क्योंकि मनुष्य ईश्वर बनना चाहता है लेकिन नहीं कर सकता, वह ब्रह्मांड में एक बेकार जुनून है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है और इस प्रकार वह हमेशा चिंता में रहता है। यह मूर्खता है। उनकी दिव्य कृपा ऐसी। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद कहते हैं, आप भगवान नहीं बल्कि भगवान के सेवक हैं। सार्त्र का मानना कि ब्रह्मांड का कोई उद्देश्य नहीं है क्योंकि वह अंधा है। उसके पास यह देखने की कोई शक्ति नहीं है कि कोई योजना है। हम दुनिया को एक ऐसी जगह बनाने के लिए कृष्ण भावनामृत का परिचय देने की कोशिश कर रहे हैं जहां कोई चिंता नहीं है। हयग्रीव दास, जीन पॉल सार्त्र, शायद इस सदी के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक, खुद को नास्तिक अस्तित्ववादी कहते हैं। वह देखता है कि मनुष्य को संसार में फेंक दिया गया है और छोड़ दिया गया है। उसके लिए भगवान मर चुका है। श्री प्रभुपाद, भगवान मरे नहीं हैं, नहीं उन्होंने हमें छोड़ा है। यदि आप परित्यक्त महसूस करते हैं तो इसका कारण यह है कि आपने कुछ ऐसा किया है जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई है। यदि आप अपनी स्थिति में सुधार करते हैं तो आप फिर से स्वीकृत महसूस करेंगे। अब आप भौतिक जगत के लिए निंदित हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपकी निंदा की जाती है। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की भी निंदा की जाती है। भगवान हमेशा वैकुंठ आध्यात्मिक दुनिया में है। भगवान मरा नहीं है। हयग्रीव दास, किसी भी मामले में खुद को एक नास्तिक अस्तित्ववादी के रूप में परिभाषित करते हुए सार्त्र ने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया, विशेष रूप से एक व्यक्तिगत ईश्वर के अस्तित्व को। सार्त्र ईश्वर के अस्तित्व के पूरे प्रश्न को अलग रखना चाहते हैं और मनुष्य पर जोर देना चाहते हैं, मानव वास्तविकता पर। श्री प्रभुपाद, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व का प्रश्न दर्शन का मुख्य प्रश्न है। भगवान ने सब कुछ बनाया है, आपका दिमाग, बुद्धि और शरीर, और आपके आसपास की परिस्थितियां। आप उसके अस्तित्व को कैसे नकार सकते हैं? वैदिक साहित्य में कहा गया है कि शुरुआत में ईश्वर का अस्तित्व था, और बाइबल यह भी कहती है कि शुरुआत में ईश्वर था। इस भौतिक जगत में अस्तित्व अस्थायी है। भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर एक निश्चित दिन पर बनाया जाता है, यह कुछ समय के लिए रहता है और फिर अंततः समाप्त हो जाता है। इसी तरह संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का एक आदि, एक मध्य और एक अंत है। लेकिन ब्रह्मांड के निर्माण से पहले कौन अस्तित्व में था? अगर ईश्वर नहीं होता तो सृष्टि कैसे संभव होती? हयग्रीव दास, सार्त्र सृष्टि के प्रवर्तक के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे। वह कहेगा कि मनुष्य बस अस्तित्व में है, वह मूर्ता है, दृश्य पर प्रकट होता है। श्री प्रभुपाद, एक व्यक्ति अपने पिता और माता के कारण प्रकट होता है। इसे कैसे नकारा जा सकता है? क्या सार्त्र का यह कहने का मतलब है, मैं अचानक प्रकट हुआ, मैं आसमान से गिरा? केवल एक मूर्ख ही कहेगा कि वह माता पिता के बिना प्रकट हुआ। अपने अनुभव से हम समझ सकते हैं कि जीवन की सभी प्रजातियां किसी न किसी मां से प्रकट होती हैं। समग्र रूप से लिया जाए तो मां भौतिक प्रकृति है, और जैसे ही मां को स्वीकार किया जाता है, पिता, भगवान को भी स्वीकार करना चाहिए। भगवान का अस्तित्व क्यों नहीं होना चाहिए? यदि आप अपने अस्तित्व में विश्वास करते हैं तो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास क्यों नहीं करते? विविध रूपों में मौजूद 8400,000 विभिन्न प्रजातियां हैं। वैदिक समझ के अनुसार ईश्वर भी एक जीवित प्राणी है, लेकिन वह अन्य सभी से अलग है क्योंकि वह प्रमुख है, सर्वोच्च जीव। भगवद गीता 7.7 के अनुसार, मतः परताराम नन्यात्, ईश्वर से श्रेष्ठ कोई जीव नहीं है। हम सभी अनुभव करते हैं कि हमसे अधिक बुद्धिमान प्राणी हैं, और ईश्वर के पास परम बुद्धि है। एक व्यक्ति जो बुद्धि में अन्य सभी से अधिक है, उसका अस्तित्व क्यों नहीं हो सकता? भगवान मौजूद है का कोई सवाल ही नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व होना चाहिए। शास्त्रों में उन्हें उत्कृष्ट व्यक्तित्व, अति शक्तिशाली और अति बुद्धिमान के रूप में वर्णित किया गया है। हम देख सकते हैं कि दुनिया में हर कोई वास्तव में समान स्तर पर नहीं है, पूर्णता की अलग अलग डिग्री हैं। यह इंगित करता है कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, और यदि हम सबसे अधिक धन, बुद्धि, शक्ति, सौंदर्य या जो कुछ भी हो उस व्यक्ति की खोज करते हैं, तो हम पाएंगे कि ईश्वर में ये सभी गुण अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, और यह कि हर दूसरे जीवित व्यक्ति के पास है, इकाई उनके पास उनके सापेक्ष डिग्री में है। तो फिर हम तर्कसंगत रूप से परमेश्वर के अस्तित्व को कैसे नकार सकते हैं? दरअसल सार्त्र के प्रस्ताव का मतलब है कि वह नहीं चाहता कि ईश्वर का अस्तित्व हो। हयग्रीव दास, सार्त्र के अनुसार, क्योंकि मानव प्रकृति की कल्पना करने के लिए कोई ईश्वर नहीं है, अस्तित्ववाद का पहला सिद्धांत यह है कि मनुष्य और कुछ नहीं बल्कि वह अपने आप को बनाता है। अस्तित्ववाद का पहला कदम यह है कि हर आदमी को इस बात से अवगत कराया जाए कि वह क्या है और अपने अस्तित्व की पूरी जिम्मेदारी उस पर टिका देना है। यह वही जिम्मेदारी है, खुद को और दुनिया को बदलने की स्वतंत्रता, जो आधुनिक मनुष्य को पीड़ा और चिंता से भर देती है। श्री प्रभुपाद, इसका अर्थ है कि आधुनिक मनुष्य अजीब स्थिति में है। वह शांति चाहता है, लेकिन वह नहीं जानता कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। अज्ञान में मनुष्य के लिए शांति संभव नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शांति असंभव है।
आप निश्चित रूप से अपने स्वयं के जीवन के लिए जिम्मेदार हैं, तो क्यों ना अपने आप को एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी लें जहां कोई चिंता ना हो। अब आप ऐसी जगह के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसी जगह हो सकती है, तो किसी जानने वाले से क्यों ना पूछें। लगातार निराश और चिंतित क्यों रहते हैं? जिस सुरक्षित स्थान पर चिंता ना हो उसे वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ शब्द का अर्थ है कोई चिंता नहीं। हयग्रीव दास सार्त्र का मानना कि पुरुष शांति से एक साथ रह सकते हैं यदि वे न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जिम्मेदारी लेते हैं। श्री प्रभुपाद, मान लीजिए मैं आपको लाभ पहुंचाना चाहता हूं और आप स्वतंत्र हैं। आपकी स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप मेरे अच्छे निर्देशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार कैसे हो सकता हूं? सार्त्र का दावा है कि हम दूसरों के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर दूसरे हमारे निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो हम उनके लिए जिम्मेदार कैसे माने जा सकते हैं? यह सब विरोधाभासी है। हयग्रीव दास सार्त्र का मानना कि सरकार के जिस रूप में लोग रहते हैं, उसकी परवाह किए बिना मानव चेतना की संरचना अनिवार्य रूप से स्वतंत्र है। इसके अलावा सार्त्र का कहना है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने की निंदा की जाती है। स्वतंत्रता एक भाग्य है जिससे मनुष्य बच नहीं सकता। श्री प्रभुपाद, यदि मनुष्य की निंदा की जाती है, तो उसकी निंदा किसने की है? हयग्रीव दास सार्त्र कहते हैं कि दुर्घटना से मनुष्य की निंदा की जाती है। श्री प्रभुपाद, दूसरे शब्दों में, यह केवल एक दुर्घटना है कि एक व्यक्ति की निंदा की जाती है और दूसरे को आशीर्वाद दिया जाता है। यह केवल एक दुर्घटना है कि एक व्यक्ति जेल में है और दूसरा नहीं है। यह कैसा तत्वज्ञान है? ऐसे तथाकथित दार्शनिक बस दूसरों को गुमराह करते हैं। दरअसल कुछ भी आकस्मिक नहीं है। हम मानते हैं कि जीव इस भौतिक संसार के लिए निंदित है, लेकिन जब हम निंदा की बात करते हैं तो हमारा मतलब है कि मनुष्य ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। वह भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में कसकर है। यह भौतिक संसार एक विशाल समुद्र की तरह है, और जब आपको समुद्र में रखा जाता है तो आपको कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। तुम लहरों के अनुसार चलते हो। इसका मतलब है कि आपके पास एक शक्ति है जो आपको नियंत्रित कर रही है। चूंकि आपने अपने आप को भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में रखा है, आप भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, भ्रमित आत्मा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में खुद को गतिविधियों का कर्ता समझता है, जो वास्तव में प्रकृति द्वारा किए जाते हैं। भ 3.27। चूंकि आप भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, आप इसकी रोक को महसूस कर रहे हैं, हालांकि आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र हैं। जब आपको भौतिक अस्तित्व के सागर में फेंक दिया जाता है, तो आप अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। हालांकि यदि आप अपने आप को बेहतर परिस्थितियों में रखते हैं, तो आप अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण भावनाभावित बनकर स्वयं को मुक्त करना आपका कर्तव्य है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से ज्यादा दूर, दंत देवी दासी एक सेवादार श्री प्रभुपाद की भगवद गीता जैसा है वैसा ही दिखाती है। हयग्रीव दास, क्योंकि हम आज एक चीज हैं और कल कुछ और, सार्त्र कहते हैं कि हमारी आवश्यक प्रकृति शून्यता है। श्री प्रभुपाद, आप इस अर्थ में कुछ नहीं हैं कि आप एक श्रेष्ठ शक्ति के पूर्ण नियंत्रण में हैं। आपको माया भौतिक प्रकृति की लहरों द्वारा बहकाया जा रहा है। माया के सागर में तुम कह सकते हो, मैं कुछ भी नहीं, लेकिन असल में तुम कुछ हो। जब आप जमीन पर रखे जाते हैं, या दूसरे शब्दों में, जब आप कृष्ण चेतन हो जाते हैं, तो आपकी कुछ आपके लिए बहुत अधिक प्रदर्शित होगी। निराशा से आप यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आपका स्वभाव शून्यता है। सार्त्र का दर्शन निराशा का दर्शन है, और हम कहते हैं कि यह बुद्धिहीन है। निराशा अज्ञान का परिणाम है। हयग्रीव दास सार्त्र का कहना है कि यद्यपि हमारी प्रकृति का आधार शून्य है, मनुष्य अपनी प्रकृति को स्वयं चुनता है या बनाता है। श्री प्रभुपाद, मनुष्य का मूल स्वभाव शून्यता नहीं है, बल्कि कुछ है। वह कुछ कृष्ण का शाश्वत सेवक होना है। इसलिए आपको कुछ नहीं होना चुनना चाहिए। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको एक उच्च व्यक्तित्व से सबक लेना होगा। दर्शन करने से पहले किसी जानकार व्यक्ति से सीख लेनी चाहिए। वह वैदिक आदेश है, तद विज्ञानार्थम सा गुरु में वाभिगछेत। दिव्य विज्ञान को सीखने के लिए आपको एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। एक व्यक्ति कृष्ण की सेवा करने का निर्णय करके अपने स्वभाव को ढाल सकता है, न कि पूरे मामले को भ्रम और निराशा से खारिज करके और यह दावा करके कि मनुष्य कुछ भी नहीं है। जीवन को शून्य बनाने का प्रयास ज्ञान के खराब कोष के कारण है। हयग्रीव दास सार्त्र कहते हैं कि हम लगातार अपना जीवन चुन रहे हैं या बना रहे हैं, लेकिन सब कुछ मृत्यु पर समाप्त होता है। पोर्टलैंड, ओरेगन में दीना बंधु दास हरे कृष्ण का जाप करते हैं। श्री प्रभुपाद, मृत्यु का सीधा सा अर्थ है दूसरे शरीर में बदलना। आत्मा सक्रिय सिद्धांत जिस पर शरीर खड़ा है, मरता नहीं है। मौत बस अपार्टमेंट बदलने की तरह है। एक समझदार आदमी इसे समझ सकता है। हयग्रीव दास सार्त्र का मानना कि मनुष्य की मौलिक इच्छा होने की इच्छा है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य केवल शून्यता के बजाय शाश्वत अस्तित्व की तलाश करता है। श्री प्रभुपाद, ऐसा ही है।
क्योंकि मनुष्य शाश्वत है, उसके पास अनंत काल तक रहने की इच्छा है। वह शाश्वत आध्यात्मिक जीवन की तलाश में है। दुर्भाग्य से वह खुद को कुछ भौतिक परिस्थितियों में रखता है जो शाश्वत नहीं है, और उसे बार बार जन्म और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। भौतिक दुनिया में कुछ भी शाश्वत रूप से मौजूद नहीं है। एक पेड़ 10,000 साल तक मौजूद हो सकता है, लेकिन अंत में वह नष्ट हो जाएगा। भौतिक जगत में कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन भगवद गीता 8.20 में कृष्ण एक और दुनिया की बात करते हैं, जो स्थायी सनातन है। इस भौतिक ब्रह्मांड के विनाश के बाद वह आध्यात्मिक दुनिया बनी रहेगी। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से व्यक्ति उस आध्यात्मिक दुनिया में अपनी शाश्वत स्थिति प्राप्त कर सकता है। हयग्रीव दास सार्त्र लिखते हैं कि मनुष्य की मौलिक इच्छा ईश्वर होने की इच्छा है। श्री प्रभुपाद, यह कमोबेश वैयक्तिक मायावाद दर्शन है। मायावादियों का मानना कि जब वे पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वे भगवान बन जाते हैं। क्योंकि मनुष्य ईश्वर का अभिन्न अंग है, वह ईश्वर के साथ एक होना चाहता है। यह उस आदमी की तरह है जो लंबे समय से घर से दूर है। स्वाभाविक रूप से वह फिर से घर जाना चाहता है। हयग्रीव दास सार्त्र का कहना है कि भगवान होने का यह प्रयास विफल होना तय है। श्री प्रभुपाद, निश्चित रूप से, क्योंकि मनुष्य ईश्वर नहीं है। ईश्वर होने की उसकी इच्छा का अर्थ है कि वह वर्तमान समय में ईश्वर नहीं है। और अगर वह कभी भगवान था तो वह कुछ और कैसे हो गया? नहीं, यदि मनुष्य ईश्वर बन सकता है तो उसके ईश्वर के अलावा कुछ और होने का कोई सवाल ही नहीं होगा। अज्ञानी होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कृष्ण का दूसरा नाम अच्युत है। अच्युत शब्द का अर्थ है वह जो कभी नीचे नहीं गिरता। इसका अर्थ है कि ईश्वर कभी भी गैर ईश्वर नहीं बनता है। भगवान हमेशा भगवान है। तो ऐसा नहीं है कि कोई रहस्यवादी अभ्यास से भगवान बन सकता है। एक आदमी भगवान नहीं बन सकता, लेकिन वह ईश्वरीय बन सकता है। जब हम अंधेरे में होते हैं तो हम प्रकाश की इच्छा करते हैं और धूप में आ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सूरज बन जाते हैं। इसी तरह जब हम पूर्ण ज्ञान के मंच पर आते हैं तो हम ईश्वरीय बन जाते हैं, लेकिन हम भगवान नहीं बनते। हयग्रीव दास, क्योंकि सार्त्र जानते हैं कि मनुष्य का ईश्वर बनने का प्रयास व्यर्थ है, वह मनुष्य को बेकार जुनून कहता है। श्री प्रभुपाद, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के प्रति जागरूक होने का प्रयास करता है तो वह बेकार नहीं है। कृष्ण भावनाभावित होने का प्रयास और कृष्ण होने का प्रयास बिल्कुल अलग है। एक ईश्वरीय है और दूसरा राक्षसी। हयग्रीव दास सार्त्र ने तर्क दिया कि क्योंकि भगवान बनना असंभव है, बाकी सब बेकार है। श्री प्रभुपाद, यह मूर्खता है। आप भगवान नहीं बल्कि भगवान के सेवक हैं। आपने भगवान बनने का प्रयास करना चुना है, लेकिन आपने इसे असंभव पाया है। इसलिए आपको इस धारणा को छोड़ देना चाहिए और भगवान के सेवक बनने का फैसला करना चाहिए। यही उचित निर्णय है। हयग्रीव दास सार्त्र ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि चीजों के अस्तित्व का कोई कारण नहीं है, इसलिए जीवन का कोई आवश्यक उद्देश्य नहीं है। श्री प्रभुपाद, यह बकवास है। हर चीज का एक उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज का एक सर्वोच्च कारण होता है। ऐसे दार्शनिकों में दोष यह है कि उनके पास सतही दृष्टि से जो देखते हैं उससे आगे जाने के लिए पर्याप्त मस्तिष्क सामग्री नहीं है। वे सभी कारणों के कारण भगवान को समझने में सक्षम नहीं हैं। कई आधुनिक वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि प्रकृति अस्तित्व का एकमात्र कारण है, लेकिन हम इस तरह के सिद्धांत की सदस्यता नहीं लेते हैं। हम समझते हैं कि प्रकृति के पीछे ईश्वर है और वह प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रही है। प्रकृति घटना है, लेकिन प्रकृति के पीछे या उससे परे नॉमिना है। भगवान कृष्ण भगवद गीता 16.8 में सार्त्र जैसे दर्शन को राक्षसी कहा जाता है। राक्षस कहते हैं कि यह दुनिया असत्य है, इसका कोई आधार नहीं है, और यह कि कोई ईश्वर नियंत्रण में नहीं है। संसार काम वासना से उत्पन्न हुआ है और उसके पास वासना के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। दानव एक श्रेष्ठ कारण में विश्वास नहीं करते हैं। वे मानते हैं कि सब कुछ आकस्मिक है। वे कहते हैं कि एक पुरुष और एक महिला गलती से एक हो जाते हैं और एक बच्चा केवल सेक्स का परिणाम है। उनका दावा है कि अस्तित्व का कोई उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार के दर्शन को राक्षसी कहा जाता है क्योंकि यह अंधकार और अज्ञान की प्रकृति का है और क्योंकि यह ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। हयग्रीव दास सार्त्र लिखते हैं कि क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र है, वह सार्त्र को बुरा विश्वास कहने के लिए अतिसंवेदनशील है। यह बुरा विश्वास एक प्रकार का आत्म धोखा है, किसी के जीवन की जिम्मेदारी लेने में विफलता। बुरे विश्वास के कारण व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता खो देता है। श्री प्रभुपाद, निश्चित रूप से आपको चुनने की सीमित स्वतंत्रता है, लेकिन यदि आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से कार्य करते हैं तो आपको भुगतना होगा। जिम्मेदारी और स्वतंत्रता साथ साथ चलती है, इसलिए हमें भेदभाव का इस्तेमाल करना चाहिए। भेदभाव के बिना हमारी स्वतंत्रता अंधी है, हम सही या गलत को नहीं समझ सकते। हयग्रीव दास सार्त्र के लिए बुरे विश्वास का अर्थ है निर्णय लेने से बचना। एक बुरे विश्वास वाला व्यक्ति बिना जिम्मेदार निर्णय लिए, बिना शामिल हुए, दिन ब दिन भटकता रहता है।
श्री प्रभुपाद, इसका मतलब है कि उन्होंने बहाव का फैसला किया है। उसका बहना एक निर्णय है। हयग्रीव दास, सार्त्र का मानना कि बुरे विश्वास को एक ठोस चयन और हमारी पसंद में विश्वास द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्म का एक निश्चित मार्ग चुनता है, तो उसे उस कार्य को वीरता और वीरता से करने के लिए विश्वास होना चाहिए। तब वह सही काम कर रहा होगा। श्री प्रभुपाद, लेकिन अगर वह गलत निर्णय लेता है, तो उसके कार्य का क्या मूल्य है? पतंगे बहुत बहादुरी और साहस से आग में उड़ते हैं। क्या यह बहुत अच्छा फैसला है? सार्त्र बुरे विश्वास की बात करते हैं, लेकिन अच्छे विश्वास के बारे में क्या? हयग्रीव दास, यदि निर्णयों से बचने के लिए बुरा विश्वास है, तो अच्छे विश्वास का अर्थ होगा साहसपूर्वक निर्णय लेना और उनका पालन करना, चाहे निर्णय कुछ भी हो। श्री प्रभुपाद, लेकिन क्या होगा यदि आपका निर्णय गलत है? हयग्रीव दास, सार्त्र के लिए सही या गलत का कोई सवाल ही नहीं है। श्री प्रभुपाद, तो फिर मैं जो भी निर्णय लेता हूं वह अंतिम और निरपेक्ष है? इसका मतलब है कि कीट का आग में प्रवेश करने का निर्णय उचित निर्णय है। यह कीड़ों का दर्शन है। हयग्रीव दास, सार्त्र के दर्शन को निराशावादी कहा गया है क्योंकि उनका कहना है कि मनुष्य एक बेकार जुनून है जो बिना किसी उद्देश्य के ब्रह्मांड में व्यर्थ प्रयास कर रहा है। श्री प्रभुपाद, सार्त्र एक बेकार जुनून हो सकता है, लेकिन हम नहीं हैं। कोई भी समझदार आदमी बेकार नहीं है। एक समझदार व्यक्ति एक श्रेष्ठ अधिकार का पालन करेगा। तद विज्ञानार्थम स गुरुम वभिगच्छेत। यदि कोई प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाता है, तो वह भ्रमित नहीं होगा। यही वैदिक सभ्यता है। सार्त्र का मानना कि ब्रह्मांड का कोई उद्देश्य नहीं है क्योंकि वह अंधा है। उसके पास यह देखने की कोई शक्ति नहीं है कि कोई योजना है। हम दुनिया को वैकुंठ बनाने के लिए कृष्ण भावनामृत का परिचय देने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां कोई चिंता नहीं है। लेकिन हमारा फैसला अंधा नहीं है। यह एक उच्च अधिकारी कृष्ण का निर्णय है और इसलिए यह सही है।